इस दिन इस कलर का कपड़ा पहनना है तो आपका दिन अच्छा रहेगा और आपका साल अच्छा रहेगा। तो चलिए इन सब सारे विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमित चौरसिया जी। ये बताइएगा कि जो भविष्य आप लोग बताते हैं इसमें सच्चाई कितनी है, साथ क्या होने वाला है, और गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो रखे हैं वो ठीक है या नहीं है, तो ये कैसे आप लोग बता। ये पहले विद्या पहले राजाओं घराने में चलती थी, धीरे धीरे प्रचलन ये हर जगह बढ़ती चली गई है। अभी हर कोई इच्छुक होता है अपने बारे में जानने के। पूरे सौर मंडल में शनि एक ऐसा ग्रह है जो कर्म को दर्शाता है, यानी अगर कोई टॉप पोजीशन यानी बड़े कर्म करना है तो बिना शनि के उपलब्धि में आपको नहीं हो सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बने। ये हमारा जो पुराना ज्योतिष जो है ये बहुत पराशर ऋषि के समय से ये उनकी उत्पत्ति की गई है। तो ये आज का विज्ञान नहीं है कि सूर्य अगर राहु सूर्य को ग्रहण लगा रहा है और सोलर स्क्लिप्स हो रहा है, ये तो उस समय से ही ज्योतिष शास्त्र में बताया जा रहा है। अभी नासा इस चीज को डिक्लेयर किया है। ये एक तरह का प्रश्न कुंडली है जो ऊपर डिवाइन है, अभी के गोचर है, वो बताते हैं कि आपके साथ क्या घट रहा है। कि इसके लिए पढ़ाई भी करनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब क्या ये कोर्स क्या है? कहा जाता है कि ये विद्या सीखने के लिए 3 जन्म लगता है, एक जन्म भी इसके लिए काफी नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैं इसी जन्म में सब कुछ जान गया हूँ, सब कुछ सीख गया हूँ, तो ये उसकी अज्ञानता। आप कर्म कर रहे हो, न्यायपूर्वक कर्म कर रहे हो अभी की शक्ति का, तो शनि से बड़ा अच्छा ग्रह आपके लिए कोई नहीं है। लेकिन अभी शनि क्या है, जिसके संग जुड़ेगा उसके संग वो क्या करेगा। अगर मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? भाई को, जमीन को। आपने क्या अपने भाई के साथ धोखा किया? आपने क्या जमीन में कुछ हड़पा? बच्चा जैसे ही पैदा होता है लोग उसका भविष्य जानने के चक्कर में पड़ जाते हैं, कुंडली बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे पंडित हैं या जो भी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं उनके पास जाते हैं, कुंडली बनवाते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा जो है लड़का हो या लड़की है, ये आगे चल कर क्या करेंगे लोग। हमारे साथ मौजूद हैं अमित चौरसिया जी और ये भी जानकार हैं ज्योतिष शास्त्र के। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। आप भी प्रतिदिन देखते होंगे कि टीवी में जिस तरह से लोग आते हैं सुबह सुबह 8 बजे और सबका भविष्य बताते हैं कि आज आपको ये करना है, आज इस कलर का कपड़ा पहनना है, आज अगर आप ये काम करते हैं तो आपका दिन अच्छा होने वाला है। बहुत लोग तो ये हैं कि पूरे साल भर का बता जाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, एक साल ये पूजा पाठ करना है, ऐसे रहना है, ये चीज़ खाना है, इस कलर का कपड़ा पहनना है, इस दिन इस कलर का कपड़ा पहनना है तो आपका दिन अच्छा रहेगा और आपका साल अच्छा रहेगा। तो चलिए इन सब सारे विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमित चौरसिया जी और मैं इनसे सीधे जुड़ूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि जो ये लोग बताते हैं, जो सुबह सुबह आ करके न्यूज चैनलों में कितनी सच्चाई होती है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप भी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, अभी जानकारी बहुत ज़्यादा रखते हैं, मुझे जो पता चला है। और अभी मैं जैसे ही आपके घर पे आया तो मैं देखा कि यहाँ पर लोग बैठे हुए थे और आपसे कुछ जानने का प्रयास कर रहे थे। ये बताइएगा कि जो भविष्य आप लोग बताते हैं इसमें सच्चाई कितनी है, और जो अब विधि विधान सब कुछ बताते हैं कि इस कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे गाड़ी का नंबर प्लेट देख करके आप लोग बता देते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, और गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो रखें वो ठीक है या नहीं है, तो ये कैसे आप लोग बताते हैं और इसमें सच्चाई कितनी होती है? देखिए, जब बच्चा एक जन्म लेता है उस समय उसके कुछ प्रारब्ध के साथ वो जन्म लेता है। ये तो आप मानिए इस बात को। पहले के युग में आप देखिए राज ज्योतिषी हुआ करते थे राजाओं के लिए। ये पहले विद्या पहले राजाओं घराने में चलती थी, धीरे धीरे प्रचलन ये हर जगह बढ़ती चली गई है। अभी हर कोई इच्छुक होता है अपने बारे में जानने के लिए। अगर आपके पास सही गणना है, सही समय है, सही तिथि है, तो आप एक गणना के माध्यम, जैसे एक साइंस हम समझते हैं, ये भी एक तरह का साइंस है, विज्ञान है ये। इसमें ना कोई मैजिक है, ना कोई छलावा है जो कहता है कि मैं अपने इस इंद्रियों से देख के बता रहा हूँ, या ये ऐसा कोई विज्ञान नहीं है। ये हमारा जो पुराना ज्योतिष जो है ये बहुत पराशर ऋषि के समय से ये उनकी उत्पत्ति की गई है। तो ये आज का विज्ञान नहीं है कि सूर्य अगर राहु सूर्य को ग्रहण लगा रहा है और सोलर स्क्लिप्स हो रहा है, ये तो उस समय से ही ज्योतिष शास्त्र में बताया जा रहा है। अभी नासा इस चीज को डिक्लेयर आपको कर रहा है, तो आपको दिख रहा है कि अभी ये ग्रहण लग रहा है, ये अब दिख रहा है ये।
तो अगर आप कोई गणना किसी तरह का सही करते हैं, सही चीज़ अगर आपके पास विद्या है, तो ज्ञान से आप उसके बारे में आप उसके बहुत सटीक भविष्यवाणी हो जाती है। अच्छा, जो आप गणना की बात की है कि सही तरीके से करते हैं, आपके पास सही जो डाटा है, जैसे जन्म किस तारीख को हुआ है, कितने बजे हुआ है, वो कौन सा दिन है, साल कौन सा है, ये सब कुछ पता रहता है तो आप लोग बता देते हैं। जिसके पास ये कुछ है ही नहीं, तब कैसे बताते हैं? उसमें हम लोग को एक प्रश्न कुंडली होता है जिसको हम लोग डिवाइन हेल्प कहते हैं। जैसे अभी का ट्रांजिट, अभी का गोचर, यानी इस वक्त आप मेरे पास मौजूद है, तो इस वक्त का गोचर हमें बताएगा। बहुतों लोग ऐसे हैं, पुराने हैं, जिनके पास डाटा उपलब्ध नहीं है, जिनके समय तिथि नहीं है उनके पास, वो आते हैं। इसी गांव में बहुतों का हुआ है जिनके पास नहीं है, और अकस्मात उनको बताया गया ये चीज़, और वो चीज़ उन्होंने वेरीफाई किया है। ये एक तरह का प्रश्न कुंडली है जो ऊपर डिवाइन है, अभी के गोचर है, वो बताते हैं कि आपके साथ क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है। ये प्रश्न कुंडली के माध्यम से बिल्कुल है। यानी आप टीवी में बहुत सारी चीज़ देखते होंगे जो बिना डाटा का बता रहे हैं, वो इसी माध्यम से बताते हैं। लेकिन इसमें सटीकता कितनी है और पकड़ कितनी है, ये उसके अध्ययन और उसके रिसर्च का विषय है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला, एक विज्ञान है, और विज्ञान एक रिसर्च के ऊपर चलता है, डाटा के ऊपर चलता है कि अभी तक आपने कितने पे ये डाटा रिसर्च करके निकाला है। कोई भी आउटपुट अगर आपके पास निकल रही है तो कितने पे आपने इस पे रिसर्च किया, कितने पे शोध किया, उसके ऊपर आपको इस पे कमांड और आपको इस पे दिव्यता आपको हासिल होती है। कि इसके लिए पढ़ाई भी करनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब क्या, ये कोर्स क्या है? कहा जाता है कि ये विद्या सीखने के लिए 3 जन्म लगता है, एक जन्म भी इसके लिए काफी नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैं इसी जन्म में सब कुछ जान गया हूँ, सब कुछ सीख गया हूँ, तो ये उसकी अज्ञानता पूर्वक बातें हैं। अभी विधि है, मैं तो लगभग 10-15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और मैं जिसके संपर्क में हूँ वो लोग भी 20-25 साल से ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। जैसे एक विज्ञान साइंटिस्ट कोई चीज़ में लगा हुआ है तो वो कंटिन्यूस लगा हुआ है, यानी हर दिन एक नई चीज़ की हम इसको इजाद कर रहे हैं। तो आप लोग भी लगे रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई आदमी, कोई विषय, कोई वस्तु, किसी गाड़ी के लिए आपने जो बोला नंबर पे है, एक ही नंबर की जो बात अभी हम कर रहे हैं, वो नंबर तो अगर कोई एक नंबर को आप उठा लेते हैं, जैसे आप 88 या 8 नंबर को उठा लेते हैं, हम कालपुरुष कुंडली अगर बनाते हैं, जो सबसे पहला कुंडली बना गया है, उसमें 8 नंबर हमें बताता है पीड़ा का घर, पेनफुल। तो अभी जितने 8 वाले तो पेनफुल में नहीं होंगे, पर वो बताता है, दर्शाता है। तो जनरल प्रेडिक्शन आप सबको दे दोगे एक जैसा तो गलत हो जाएगा। अब इसमें सही क्या होगा, अगर आपका कर्म के हिसाब से अगर वो नंबर आपको है तो फिर आपको सूट करेगा। अगर आप पेट्रोल पंप चला रहे हो, अगर आप कोयला या माइनिंग की खदानों में है, अगर डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टर एक पेन का कारक है, किसी का दुख ले लेता है ना वो, तो वो नंबर तो उसके लिए वरदान है। लेकिन आम पब्लिक, आम आदमी जिसको वो 8वां से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर उसके लिए वो कष्टकारी होगा। ये राहु केतु की लोग बात करते हैं, शनि की बात करते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, सब जो बात करते हैं लोग। शनि की 7.5 पुराने कुछ मिथ जिसको हम कहते हैं भ्रम किया गया है कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। नो डाउट शनि कर्म कारक ग्रह है, इस बात को आपको बिल्कुल समझना होगा। पूरे सौर मंडल में शनि एक ऐसा ग्रह है जो कर्म को दर्शाता है। यानी अगर कोई टॉप पोजीशन यानी बड़े कर्म करना है तो बिना शनि के उपलब्धि में आपको नहीं हो सकती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बने। इसका मतलब क्या हो गया, शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिम्मेदारी देता है आपको। लोग क्या कहते हैं, हमें जिम्मेदारी से भागना, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। अब वो शनि उसको पीड़ा दे रहा है। अगर आप कर्मठ है, कर्म कारक है, तो इससे अच्छा न्याय ग्रह इस पूरे सौर मंडल में नहीं है। लोग कुछ अंधविश्वास फैला के रखे हैं शनि के ऊपर में, राहु के ऊपर में, कि ये वैसा है, इससे डरने का है। आप डरते किससे हो? अगर आप कोई तरह का क्राइम, कोई तरह का पाप, कोई तरह का चीज़ की हो, तभी तो आप कोई चीज़ से डरोगे। शनि बिल्कुल वैसा नहीं है, इससे विपरीत है। वो क्या कहता है, आप कर्म करो, मैं आपके संग हूँ, लेकिन कर्म सार्थक हो, किसी न्याय के लिए हो। यहाँ पे न्याय का कारक भी शनि है, यानी दंड देने का अधिकारी उसके पास है। जैसे अभी इस वक्त शनि मीन राशि में 29-30 मार्च को आ गई, राशि परिवर्तन हुआ। ये 2.5 साल के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि 2.5 साल कैसा होगा, तो छोटा आंसर, 1 लाइन आंसर में आप बोल सकते हो कि सर आपने अभी 2 साल पिछला आप चले जाओ, आपने जो बोया वो काटोगे। ये 1 लाइन आंसर है। लेकिन क्या है कि हर आदमी के हिसाब से ये डिफरेंट आपको फल देगा। जैसे इन 2.5 सालों में आपने क्या किया,
किसके साथ गलत किया, किसके साथ सही किया, किस अध्ययन के लिए आपने प्रयास किया, उसका फल देने के लिए शनि इस वक्त आया है। अब आपने कुछ खराब किया है, आपकी दशा खराब चल रही है, कुछ ग्रह आपके फेवर में नहीं है, तो आपके साथ वो खराब मिलेगा। अब आप बोलोगे कि शनि ने हमारे ये कर दिया, शनि सारे साथी उड़ा दिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि कर्म कारक और न्याय कारक ग्रह है। इसकी एक ही डिमांड है कि आप कर्म करो, मेहनत करो और ईमानदारी से करो, हम आपके साथ हैं। आप जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री के चार्ट में देखोगे, बिना सैटर्न के उपलब्धि के कुछ के वो आदमी बन नहीं सकता है, क्योंकि कर्म कारक ग्रह है ना। अगर आपको यहाँ बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आपको तो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बनाना होगा। तो सैटर्न जो है उस तरह का वो है, तो वहां पे वो चीज वो प्रदान आपको कर रहा है। एक चीज बताइएगा, ये जो हम लोग शनि की बात कर रहे हैं, अब बहुत लोग डरते हैं शनि से, ऐसा क्यों है? कुछ एक अंधविश्वास भ्रम फैलाया गया है ताकि कुछ की दुकानदारी चले, कुछ भ्रमित किया गया है ताकि लोग इसके बारे में नहीं जाने। अगर कोई चीज़ इजीली आपको अवेलेबल हो जाए, अगर आप कोई चीज़ आसानी से जान जाओगे, तो फिर उसकी कीमत नहीं रहती है ना। बहुत लोग इसको क्या आडंबर बना के काम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको वन लाइन में, अगर आप कर्म कर रहे हो, न्यायपूर्वक कर्म कर रहे हो अभी की शक्ति का, तो शनि से बड़ा अच्छा ग्रह आपके लिए कोई नहीं है। लेकिन अभी शनि क्या है, जिसके संग जुड़ेगा उसके संग वो क्या करेगा। अगर मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, भाई को, जमीन को। आपने क्या अपने भाई के साथ धोखा किया, आपने क्या जमीन में कुछ हड़पा, तो आप देखो अधिकतर लोग मिलेंगे। अब शनि इस वक्त जो गोचर या ट्रांजिट में आया है और मंगल के संपर्क में आ गया है, अब वो आपको आपके कर्मों का फल देगा। अब वो क्या देगा, कर्मों का फल, आपके कर्मों का फल देगा। अब इसमें क्या बोलेगा, कोई किसी विद्वान या कोई पंडित को आप दिखाओगे तो शनि की सारे साथी चल रही है, अरे इसमें शनि का क्या दोष है, आपने जो बोया था शनि ने उसको आपको कटवा दिया। शनि अगर इस वक्त राहु के संग अगर आप किसी की कंजंक्शन में आ गया, या जिसको हम युति कहते हैं, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग है। अब वो क्या कह रहा है कि आपने किसी के साथ ठगीबाजी की है क्या, क्योंकि राहु छलावा है, राहु ठग है। तो शनि बोला अब उसकी समय आ गया। हाँ, इसी वक्त क्या है, ये अच्छे योग किसके लिए, जो विदेश में है, जो विदेश है, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। इस वक्त उनके लिए गोल्डन टाइम है। शनि बोला जाओ कर्म करो, मैं आपके संग हूँ, मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। अब चंद्रमा के संग युति जिसकी लग जाती है, तो चंद्रमा यहाँ माँ को दिखाता है, यानी मन का कारक भी है। चंद्रमा मनसो जातका, और हमारे यहाँ चंद्रमा माँ को भी किया जाता है। और सबसे बड़ा क्या है, मन है। अगर आपका मन दुर्बल है, आपने मानसिक अशांति किसी को फैलाया है, तो इस वक्त शनि आपकी दुर्गति करेगा। अजय जी बताइए कि अगर कोई ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लेना चाहे, तो ये क्या जाति से जोड़कर देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बहुत लोग देखते हैं कि पंडित हैं वही ये सब कर सकते हैं। आप चौरसिया हैं, आप कब आपके दिमाग में आया कि नहीं चलिए हम ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान लेते हैं? ये विद्या ऐसी है कि आप इसको नहीं चुनते हो, ये आपको चुनता है। बिल्कुल। कहीं गए थे पढ़ाई करने? बिल्कुल, हमारे गुरु है हरिद्वार ऋषिकेश में, हम लोग वहाँ जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं। कितना दिन रहे थे आप वहाँ पे? हमारे यहाँ हमेशा चलता रहता है, हर 15 दिन 20 दिन में है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत लोग कहते हैं कि बनारस जाके कोर्स भी करना पड़ता है। BHU में है, हर जगह है। मैंने क्या कोई विद्या है, आप रातों रात उस विद्या को अध्ययन नहीं कर सकते हो, और ये मैंने क्या, ये डिवाइन ब्लेसिंग है। ऐसे जिसको मान लीजिए कि अध्ययन करना हो, तो एक है कि किसी के दिमाग में चल रहा है कि मुझे ज्योतिष विद्या जानना है, तो वो कितना मतलब कितने साल पढ़ाई कर सकते? एक बेसिक कोर्स हमारे होते हैं, जिसमें हम उनको 1.5 साल में ऑलमोस्ट उनकी एक बेसिक रूपरेखा, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके बारे में उसकी पूरी परिपूर्णता उसमें आ जाएगी। लेकिन क्या है, मैंने फिर बोला ये रिसर्च का विषय है, अध्ययन का विषय है। जैसे कंटिन्यू आपको अध्ययन करना है, एक ही चार्ट 50 चार्ट अपने रिश्तेदारों पे, हर वो चीज को लगा के देखते रहना है, और नई नई चीज है। और इसमें क्या है, आपको यहाँ पे एक तरह का सिस्टम समझाया जाएगा, टूल, लेकिन प्रेडिक्टिव आपको कैसे निकालना है, ये आपकी कला खुद भी होगी, इसको कोई सिखा नहीं सकता है। बिल्कुल है, हर आदमी का। अच्छा, क्या क्या देकर आप लोग बता देते हैं? हाथ देकर बता देते हैं या फिर नंबर देकर बता देते हैं? इसमें बहुत सारी विद्या है जिसमें हम निपुणता अपने अपने गुरु के आदेश से अपने जो काम कर रहे हैं, जो है हम लोग सिर्फ इसमें अपने कुंडली के माध्यम से बहुत ज्यादा, यानी डाटा अगर आपके पास सटीक है तो आपके पास डाटा सटीक नहीं है तब तो फिर प्रश्न कुंडली के माध्यम से, वो भी डिवाइन ब्लेसिंग है, और आज तक बिल्कुल सटीक है। साउथ इंडिया में आप देखो, दक्षिण भारत में है, तो ये उस तरह से पद्धति है। जैसे हमारे यहाँ 4-5 पद्धति चल रही है, जैसे पराशर ऋषि की है, वैदिक ज्योतिष है। दक्षिण भारत में जाओगे आप, भृगु नंदी नारी है, जेमिनी ऋषि के जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी है। उस तरह से बहुत सारे फॉर्म्स है।
हर फॉर्म्स आपको एक ही चीज बताता है, एक ही चीज, लेकिन सीखने का तरीका और अध्ययन सबके अलग अलग है। और मैं फिर कहता हूँ ये विद्या आप चुन नहीं सकते हो, ये चुनता है आपको। घर वाले परेशान नहीं होते आपसे? थोड़ा बहुत तो देखिए, कोई भी चीज नया चीज, बहुत लोग आते होंगे आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई भी चीज नया चीज आप करने जाते हो या कुछ अलग है, तो मैंने क्या किया कि हर चीज की समस्या आपके पास रहेगी, लेकिन समाधान भी उसी में है। क्योंकि हमारे यहाँ समस्या बोल के कोई चीज अब नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान है। अगर कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अगर सोचा होता, साइंटिस्ट ने, कि हमें ये चीज आविष्कार नहीं करनी है, तो कभी नहीं कर पाता। उसके पास समस्या नहीं थी। समस्या तो हर किसी के पास है, लेकिन क्या है, आप इसमें लगे रहो, निरंतर है, फिर आपके लिए कोई छोटी मोटी चीज नहीं। बहुत लोग बताते हैं कि ये अंगूठी पहननी है, ये पहननी है, ये पहननी है, इस उंगली में पहननी है, इस उंगली में पहननी है, तो क्या ये क्या है? क्या अलग अलग मतलब ग्रहों के लिए होता है? ये रत्न ज्योतिष है, जिसके रत्न के माध्यम से हम अलाइनमेंट करते हैं। आप लोग ही बताते हैं अंगूठी पहनने के लिए? बहुत कम, रेयर। क्यों बताते हैं? आप लोग क्या बताते हैं? हमारे यहाँ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है, जिसमें आप बोलोगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चीज के यहाँ पे खर्चे नहीं है। मतलब अगर कोई आदमी आ रहा है, महंगा महंगा पत्थर पहनने की लोग बात करते हैं। देखिए वो फिर एक अलग ट्रेड है। मैंने क्या कहा, हर अलग है, विद्या है। जैसे अगर आपको खाने में, अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपके बॉडी में विटामिन डी या विटामिन सी या कोई भी तरह का B12 कॉम्प्लेक्स कम है, तो आप क्या करते हो? उसको सप्लीमेंट टैबलेट देते हो, सप्लीमेंट उसको देके। लेकिन क्या वो टैबलेट से उसकी भरपाई पूरी होगी? नहीं होगी, वो एडिशनल सप्लीमेंट है। तो अंगूठी जो हो गया या कोई तरह का रत्न धातु है, वो एक एडिशनल सप्लीमेंट है, जिससे एनर्जी चैनलाइज होती है। लेकिन मेन रूप में आपके कर्म, यानी आपकी डे टू डे एक्टिविटी, हम इस पे जोर ज़्यादा देते हैं। कि जैसे अभी सपोज कोई, जैसे शनि राहु में, मैंने बहुत इस गांव में भी लोगों को देखा कि इस वक्त अभी चल रहा है, तो उनके विदेश योग लगे हुए हैं। अगर वो बाहर बंदा जाके काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे कभी सक्सेस तो नहीं हो सकता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, भैया बाहर चले जाओ। अगर कोई, मैं कहता हूँ मंगल किसी का बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, तो मैंने कहता हूँ भाई से अपने संपर्क भी बना लो। थोड़ी सी व्यायाम, रनिंग, एक्सरसाइजिंग, जो एनर्जी है आपके बॉडी में, वो एनर्जी ज़्यादा हो गई है, जो कन्फ्लिक्ट और झगड़े के माध्यम से निकल रहा है, आपको सिर्फ उसको चैनलाइज करना है। अगर वो चीज़ आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में डाल रहे हो, मरकरी है, किसी का बुध है, क्या है, लर्निंग है, आप किताबें पढ़ो, लोगों से, वाणी से अच्छी सी बातें करो, वो अलाइनमेंट है। वही चीज आपको जीवन में है, क्योंकि नेचर ने आपको हर चीज आपके पास ही दे के रखा है, आप ले नहीं रहे हो। आप क्या नेगेटिव फॉर्म ले रहे हो हर चीज का। समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत के संग विष भी निकला, तो आपको तो दोनों पान करना पड़ेगा, पर विष का पान कहां तक करना है, कंठ से नीचे नहीं जाए, नहीं तो फिर दूषित कर देगा। तो कोई भी ग्रह है, कोई ग्रह खराब या अच्छा नहीं है, आप उस वक्त उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, उस पर डिपेंड आपके साथ करता है। वरना 9 के 9 ग्रह इस जगत में जो बनाया गया है, वो सब के सब बढ़िया है। वो आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, देने के लिए आ रहा है। अब आप कैसे ले रहे हो? जैसे खुश नसीबी और बदनसीबी में क्या फ़र्क होता है? खुश नसीबी आपको एक बार दरवाजे पे दस्तक देती है, नॉक करती है, नॉक नॉक, आपने खोला तो ठीक है, लेकिन बदनसीबी क्या है, वो तब तक दरवाजे पे नॉक करती रहती है जब तक आप दरवाजे खोलोगे नहीं। मतलब क्या है, आप एक्टिव नहीं हो, आप आलस हो, आप में लेजीनेस बहुत ज्यादा है। शनि ग्रह आपको मारेगा, आपको दंड देगा। तो कर्म के हिसाब से आप वैसा काम करोगे। कोई भी ग्रह, इसमें कोई भी चीज नहीं है। कुछ भ्रम भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है उस बारे में, लेकिन अभी के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने नित्य दिन में, नित्य चीज में, मन में, अपने रिश्तेदारों में, हर 9 के 9 ग्रह आपके रिश्तेदार है। सूर्य आपका पिता है, सूर्य आपकी सोल है, चंद्रमा आपकी माँ है, मंगल आपका भाई है, बुध बहन बेटी बुआ है, बृहस्पति गुरु आपके गुरु है, आपके आदर्श बड़े लोग हैं, शुक्र आपकी पत्नी है। आप इनके साथ कैसा बिहेव करते हो, आप खुद देखो जाके, और फिर बताना कि आप में क्या चीज़ की कमी है। अगर कोई पैसे से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो उनसे पूछो कि आपकी पत्नी के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, क्या आपकी पत्नी खुश है मानसिक स्थिति से, क्या आपने पत्नी को वैसा सम्मान दे रखा है? तो आपको पता चलेगा उसके घर में क्या हो रहा है। कोई कह रहा है कि मेरे भाई से बहुत लफड़े है, मंगल उसके बहुत ज़्यादा पीड़ित है, आप देख लो उसके घर में जाके क्या आपके विवाद रखा रह गया। तो उस विवाद को आपको दूर करना है, उसके हिसाब से आपको हर चीज़ का फल मिलेगा। ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी वो बड़े नेता हैं या फिर जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो भी अपना कुंडली दिखवाते हैं, अपना भाग्य दिखवाते हैं कि हाँ क्या मैं सत्ता भोग
सत्ता का भोग करूंगा या नहीं, या फिर मेरा बिजनेस में मुनाफा होगा या नहीं, वो सारा कुछ दिखवाते हैं। ये लोग बताते भी हैं, जो भी लोग न्यूज़ चैनल पे बैठते हैं। एक चीज़ ये है कि क्या जो आप लोग बताते हैं ये सब कि हाँ ये कर लेंगे, अगर बात की जाए तो कौन कौन से वो बड़े लोग आपके पास आए हैं? देखिए, ये प्रोफेशनल हाईली कॉन्फिडेंशियल है। कोई भी डॉक्टर हो गया, कोई भी ये सब चीज़ में ये चीज़ किसी के साथ डिस्कस इसलिए नहीं कि उसकी प्राइवेसी है, उसकी। अच्छा, ऐसे भी आप लोग बताते ठीक है, हैं? गोपनीयता है। आप हर चीज़ किसी के लिए, क्योंकि एक चीज़ का केस स्टडी किसी के साथ हम लोग उसके साथ बिना नाम द्वारा कोई ग्रह के लिए रिसर्च में तो ला सकते हैं किसी अपने स्टूडेंट छात्र के साथ, पर उसके नाम हम लोग नहीं दे सकते हैं। अब राजनेता में आ गए या बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स में है, बहुत योग है। आप देखो, जब तक उसके योग में राज सिंहासन योग, यानी जब तक कर्म नहीं बनेगा तब तक वो नेता नहीं बनेगा। आपके बिहार में भी बहुत जन अभी उभारू नेता लोग उभर रहे हैं, बहुत सुनने में आ रहा है। उनका नाम देकर आप लोग बताते हैं क्या? देखिए, अभी तो क्या नाम से लोग छोड़ के ये है, इनका शुरुआत ऐसे होता है, ना से होता है, त से होता है। हर चीज का एक विज्ञान है। मैंने क्या किया, स्वर शास्त्र अलग है। आप इसमें जितने अंदर जाओगे वो पूरी की पूरी एक समुद्र है। आप कितनी मोती वहां से निकाल कर लाए हो। मेरे पास तो अल्प ज्ञान है, मैं अपने अल्प ज्ञान से आपको बता रहा हूँ। उस अल्प ज्ञान में ही लोग पागल है। मुझे पता है ना कि जो विद्या 3 जन्म में नहीं सीखी जा सकती है वो 1 जन्म में कहाँ से आएगी। तो कुछ प्रारब्ध भी आया है, कुछ गुरु का आशीर्वाद भी है, तो उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है रिसर्च में, मैंने आपको कुछ बताया और आपने बोला कि बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, समय की गणना जो बता रहा है जा रहा है आपके साथ ये घटित होगा। तो आप देख रहे हो अभी बिहार में भी बहुत सारे नेताओं के बारे में देखा जा रहा है या बहुत सारे कुछ उभर रहे हैं। तो मैंने कुछ एक प्रेडिक्शन जनरली किया लोगों के लिए कि भाई कुछ लोग किंग मेकर होते हैं, कुछ किंग होते हैं। जैसे कोई सत्ता भोग कर सकते हैं, कोई सत्ता को बना सकते हैं। यानी आपके पास पावर तो हो सकता है किसी सत्ता को बनाने के लिए, लेकिन सत्ता का भोग करने के लिए यानी उस कुर्सी के लिए आपके पास वो अगर योग नहीं है तो आप कभी नहीं बन पाओगे। आप कभी नहीं। जैसे बहुत जन आपने पुराने सुने होंगे, बहुत सारे नेता हमारे यूपी में भी पहले थे, एक बहुत गुजर भी गए, माननीय अमर सिंह जी जो थे, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे और उज्जवल नेता थे। तो उनमें क्या थी, वो एक किंग मेकर थे। आप बात समझो, आप वो एक किंग मेकर टाइप के थे। किसी को बनवाने में उनकी योग्यता भूमिका सबसे बड़ी है, हाथ की वो है। लेकिन आप बोलोगे कि भाई गद्दी का एक वो है, वो चीज के लिए तो फिर आपको योग चाहिए। जैसे बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव है इसी साल, और क्या लगता है इस बार आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बने रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव? अभी तो बिहार के लिए अध्ययन हमने किया नहीं, क्योंकि 15 दिन के लिए बिहार आए, क्या समझे। अभी तो हम अपने अच्छा अध्ययन करने में कितना दिन लगेगा? मोदी जी के लिए नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा। अभी बिहार की गणना अभी हो जाएगी, खोलेंगे देखेंगे। बात समझिए आप, गणना क्या है कि कोई भी चीज है आप निष्पष्ट और निस्वार्थ बोल सकते हो। बात समझे ना। कोई टीवी पे आके बोल के अपने आप को फेमस होना चाहता है, कोई कुछ होना चाहता है, लेकिन सटीकता क्या है कि आपका क्लाइंट, आज के दिन अगर आपने पूछा कि बड़े बड़े कौन से क्लाइंट है या बड़े बड़े कौन से हैं, आप गांव में छोटे को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन बड़े क्लाइंट जो है वो बेवकूफ़ नहीं होते। उनके पास वैराइटीज ऑफ चीज़ चैनल होते हैं, मोड होते हैं, उनके पास पैरामीटर बहुत सारे हैं। तो वो अगर आपको चूज कर रहे हैं तो जरूर कोई चीज़ बात है। अगर कोई महंगी गाड़ी में घूम रहा है तो गाड़ी में कुछ फीचर्स और कुछ उसमें है, बात है। आप बाहर से उसको बोल सकते हो कि भाई ऐसा नहीं, पर जो बैठ के चला रहा है या जो बैठ के उस पर घूम रहा है उस चीज़ के लिए वैसा है। ये एक आखिरी सवाल है, आप बिहार में कम रहते हैं, कभी कभी आते हैं, कोलकाता रहते हैं, कब से आप कोलकाता रह रहे हैं? नहीं, मेरा तो जन्म ही वहाँ हुआ था। तो उसके बाद वहीं से डायरेक्ट कहाँ चले गए, बनारस गए फिर हरिद्वार गए कि वहीं पे? वहीं से अपने सीख रहे थे, वहीं से सीखे। फिर हरिद्वार ऋषिकेश में भी जाते हैं, अपने गुरु जो है वहाँ से भी है, ऑनलाइन शिक्षा भी है, बहुत सारी किताब भी है। उसके साथ हमेशा टच में संपर्क में रहते हैं हम लोग। कुछ एक ग्रुप्स बने हुए हैं जो अपने जैसे ही एस्ट्रोलॉजर जो है, बहुत सारे ज्योतिष है, बड़े बड़े वास्तुशास्त्र भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वास्तु पे भी हम काम करते हैं। अभी हम गांव पे आए, यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। घर के बारे में लोग बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जो बाथरूम है आपका ये इस कोने में होना चाहिए। मैंने 2-3 खेतों में भी गए तो मैंने 2-3 घर बन रहे थे, मैं घर में घुसते देखा कि भाई उसके साउथ ईस्ट में जो हमने देखा, जो रसोई अग्निकोण है वहाँ पानी लगा हुआ था। मैंने बिना देखे बिना कुछ बोला कि घर में किसका दिमाग सबसे ज्यादा गर्म रहता है, वो पिता ने कहा मेरे बेटे का, बगल में बैठा हुआ था। अब इसमें कोई मैजिक नहीं है, साइंस है, विज्ञान है। अग्नि में पानी पड़ गया, अग्नि खराब हो गई है, यानी
बेधड़क आप गुस्से आ जाओगे, ना विचार करोगे ना कुछ करोगे आप। तो वास्तु में भी पहले था, अब यहाँ भी लोग की चलन हो गए हैं कि हर जगह है कि भाई अग्नि कोण में अग्नि होनी चाहिए, आपके वायु कोण भी ये होनी चाहिए, ईशान कोण में भगवान का मंदिर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में आपके बेडरूम होने चाहिए। जिस तरह से है उस तरह से है, वरना जिस दशा में जब वो दशा एक्टिव हो जाएगी तब उसका फल आपको तो बेशक मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ बहुत से घरों के बाहर मैंने देखा कूड़ा करकट और बना के रखा हुआ है। तो मैंने घर में गया, खेत में था, खेत के बाहर उन्हें रखा हुआ था, कुछ साथ झगड़ा। तो मैंने कहा भाई यह झगड़े की कोई बात नहीं है, ये आपका नुकसान हो रहा है। बोला वो कैसे? मैंने कहा आप अपने घर के बाहरी जो राहु को स्थापित कर दियो, और राहु झमेला जंजाल और भ्रमित है, तो आपके घर में क्या चल रहा होगा आप देख लो। वो बेचारा शौक हो गया और पैर छूने लगा। भाई तो इसमें तो मैजिक कुछ नहीं है, क्योंकि वो कोई भी आज देख लो, आप अपने घर के सामने कूड़ा करकट जो रख रहे हो, जो राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने घर में आप उसको झमेला को इनविटेशन दे रहे हो। पहले के ज़माने में क्या थे, पूरे दादा दादी जो थे वो घर के आंगन से लेके बाहर तक सफाई होती थी, गांव में गोबर से लेपा जाता था, मट्टियों के घर हुआ करती थी, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। आज के युग में देख लो आप, नाला भरा पड़ा हुआ है, ये है। तो क्या है, आप अपने यहाँ खुद दावत दे रहे हो झमेलों को, झंझट को। आप स्वच्छ रहो, तो साफ सफाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। शुक्र हाइजीन का कारक है। एक अच्छा पैसा, एक वेल्थ स्टैब्लिश के लिए आपको शुक्र चाहिए। और शुक्र क्या बोलता है, आप क्या स्वच्छ हो, आप हाइजीन से रहते हो। मानसिकता क्या है, आप अपने तो स्वच्छ हो और अपने घर के बाहर आप कचरा दूसरों के लिए फेंक दियो, वो आपका नुकसान कर रहा है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे, और ये एस्ट्रोलॉजर हैं और ये 15 सालों से लगभग ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये एक दिन का नहीं है कि आप समझिएगा कि मैं कोई पढ़ाई है, कोर्स कर लेता हूँ 1.5-2 साल का, उसके बाद हम इस काम में लग जाएंगे तो हम अच्छे से देख सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, किसी के बारे में, किसी का भविष्य बता सकते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, ये अध्ययन का विषय है। आपको प्रतिदिन अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के सटीक जानकारी आप दे सकते हैं। और ये वही प्रतिदिन अध्ययन करते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें प्रतिदिन आपको अध्ययन करना ही है, चाहे आप वकालत करिए, वहाँ पे डॉक्टरी करिए वहाँ पे, या फिर और 2-4 ऐसी चीज़ जैसे ज्योतिष शास्त्र की बात की है, इसमें भी अध्ययन बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन आपको अध्ययन करना ही है, तब जाकर के आप किसी भी चीज़ पे सही जानकारी ज्योतिष शास्त्र के जो भी ज्ञाता हैं वो दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रयास किए आज कुछ जानने का, आगे भी इस तरह इनसे जानने का प्रयास करते रहेंगे। हाँ, एक चीज़ अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको इन्हीं समय ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि बिहार के बारे में थोड़ा गणना करके बताइएगा कि इस बार का जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो इसमें किसकी सरकार बनने जा रही है। उस चीज़ को हम लोग आपको दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से वीडियो बना करके कि हाँ इस बार इनकी सरकार बनने जा रही है। इनसे मैं बोल रहा हूँ कि आप जरूर इसका गणना करिए, और इस पर हम लोग बात करेंगे, और कौन कौन जो नेता हैं जिनका राज सिंहासन योग लिखा हुआ है, इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।